अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड इट्स स्ट्रगल्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉलिक पेन इन इन्फेंट्स। यानी बच्चे रात को एकदम से उठ के जो रोना शुरू कर देते हैं और वो उनके पेट दर्द की वजह से होता है, तो उसकी क्या वजूहात हैं और हम पहचानेंगे कैसे कि ये कॉलिक पेन है। वैसे तो बच्चा बहुत से डिस्कम्फर्ट की वजह से रोता है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कॉलिक पेन है। तो उसकी कुछ अलामात होती हैं, जैसे कि बच्चा जो है उसका फेस बहुत रेड हो जाता है, वो हाई पिच में रोता है। जितना वो आम हालात में जिस आवाज़ से रोता है, मतलब दूध मांगने के लिए या किसी और डिस्कम्फर्ट की वजह से, उससे बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में और मुसलसल मुसलसल रो रहा होता है वो बच्चा, जब वो कॉलिक पेन के अंडर होता है। उसके अलावा उसका फेस रेड हो जाता है, मुट्ठियों को खींचेगा, टांगों को अंदर की तरफ खींचेगा, पेट फूला हुआ महसूस होगा और बच्चा मुसलसल रोएगा। मतलब ये वो अलामात हैं जो आपको बताएंगे कि ये कॉलिक पेन है। अब दूसरा सवाल ये कि ये होती क्यों है, तो इसमें बहुत सी वजूहात हैं। जैसे कि बच्चा जो है बच्चे की माँ जो फूड लेती है उससे बच्चे को इंटॉलरेंस हो जाती है या कोई एलर्जी हो जाती है, उस वजह से भी कॉलिक पेन होती है। उसके अलावा एयर फीडिंग के दौरान जो बहुत ज़्यादा एयर जब बच्चे के अंदर चली जाती है, तो उससे भी बच्चे को कॉलिक पेन हो जाती है। कुछ जो फार्मूला मिल्क होते हैं वो बच्चे को सूट नहीं करते, उससे भी कॉलिक पेन हो जाती है। और कुछ प्रॉपर तरीके से फीडिंग के बाद बच्चे को डकार नहीं दिलवाया जाता, बर्पिंग नहीं करवाई जाती, जिसकी वजह से उसको कॉलिक पेन हो जाती है। अब रेमेडीज़ क्या हैं और वो तरीके क्या हैं जिनसे हम इस कॉलिक पेन से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं। एक सबसे तो अच्छा तरीका ये है कि बच्चों को 6 माह तक एटलीस्ट जो है वो मदर फीड करवाई जाए। फार्मूला बिल्कुल मत दिया जाए, मिल्क। कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जाएँ, नेचुरल रेमेडीज़ इस्तेमाल किए जाएँ कि मदर फीड जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन मदर फीड पे ही पहले 6 माह बच्चे को रखा जाए। दूसरा, मदर जो है वो प्रॉपर्ली बैठ के अपने बच्चे को फीड करवाएँ, लेट के या किसी और स्टाइल में नहीं। आराम से बैठें, बच्चे का सर जो है वो हथेली रख के ऊंचा रखें, बॉडी उसकी ज़रा नीचे हो, अपनी गोद में इस पोजीशन में बिठा के बच्चे को तो फीड करवाएं। तीसरा जो है वो अगर इन तरीक़ों से भी फिर भी बच्चा कॉलिक पेन का शिकार है, तो फिर और बहुत ज़्यादा रो रहा है, कॉलिक पेन मतलब उसको हो चुकी है, तो अब आप अगर तो गर्मियां हैं तो किसी आम लॉन की चादर में उसको लपेट लें थोड़ी देर के लिए, और अगर सर्दियां हैं तो ब्लैंकेट में उसको अच्छे से लपेटें, अपने कंधे के साथ लगाएं और आप वॉक करनी शुरू कर दें। घर के अंदर आप यहाँ से वहाँ चलना, या अगर आप वैसे वॉक के लिए जाना चाहते हैं शुरू कर दें, एक कंधे से हटा के उसको दूसरे कंधे के साथ, मतलब उसको मूवमेंट में लेके आए ना, बच्चे को अपनी हथेली उसके सर के पीछे रख के पीछे लेके जाएं, आगे लेके जाएं, मतलब वो मूव करे। और उसको साथ में कुछ सिंग करना शुरू कर दें ताकि बच्चा बहल भी जाए और आप वॉक करनी शुरू कर दें। इससे बच्चा जो है उसका ध्यान बटेगा और वो बर्प भी करेगा। अगर ये भी तरीका काम ना करे तो आप अपनी गोद के अंदर एक सराहना रखें और बच्चे का पेट उस सराहने के ऊपर रखें, मतलब पेट के बल उसको लटा दें और उसको पीछे से हाथ से मसाज करना शुरू कर दें। चाहे तो कोई ऑयल लगा लें, ऑयल ना भी लगाना हो तो हाथ से हल्का हल्का मसाज करें, तो ये भी तरीका काम करता है। इसके अलावा अगर ये भी तरीका काम ना करे तो फिर आप बच्चे को वार्म बाथ दे दीजिए, ठीक है। लेकिन उस वक़्त बच्चा इस कदर तकलीफ़ में होता है कि वार्म बाथ देने का तो माँओं को सूझता ही नहीं है। तो सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप बच्चे को मूव करें, उसके सर के पीछे हाथ रखें, उसको दाएँ-बाएँ आगे-पीछे मूव करें, उसको लटाएँ, उसके दोनों पाँव पकड़ के उसको साइक्लिंग की पोजीशन से ऐसे, मतलब कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करवाएँ। बच्चों को पीछे की तरफ थपकी दें, गोद में लटाएँ, गोद में लटा के उल्टा उसको थपकी दें। तो इस तरीके से ये जो कुछ तरीके हैं ये काम कर। और अगर इन सब तरीक़ों में से कोई भी तरीका काम ना कर रहा हो, तो फिर अगला जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कॉलिक ड्रॉप्स का। बच्चे को कॉलिक ड्रॉप दें और वही कंधे के साथ लगाएं, ताकि फिर जो बच्चा है वो बर्प करे। जब बच्चा डकार ले लेगा या उसकी हवा खारिज हो जाएगी तो बच्चा भी सुकून में आ जाएगा। अभी आपको कुछ पिक्चर्स नेक्स्ट नज़र आएंगी, जो कि कुछ कंपनी के कॉलिक ड्रॉप्स हैं जो कि टेस्टेड हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। जिनमें सबसे बेस्ट तो ये ब्रिक कॉलिक ड्रॉप्स हैं।
ये ड्रॉप्स जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ ऊपर मेंशन होता है कि आपने कितनी उम्र के बच्चे को कितने देने हैं, आप यूज़ कीजिए तो इंशाल्लाह आप इस प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है और सेफ़ यही होता है कि हर फीड के बाद बच्चे को अच्छे से जो है वो डकार दिलवाया जाए और मेक श्योर किया जाए कि जब तक बच्चा डकार नहीं ले लेता उस वक्त तक उसे लटाया ना जाए। चाहे वो ज़्यादा टाइम ले, चाहे वो कम टाइम ले, लेकिन जब तक बच्चा डकार नहीं ले लेता बच्चे को लटाया ना जाए। हाँ, वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।